पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए। दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त। 154 रन हदफ के दिफा में पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार कमबैक किया। श्रीलंका के 74 रन पर तीसरी विकेट गिरने के बाद 99 के मजमूई स्कोर तक 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान शाहीन्स का फाइनल में मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग। 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेटें लीं। साद मसूद के भी 3 शिकार। उबैद शाह, शाहिद अजीज और अहमद दानियाल ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। राइजिंग एशिया कप में बांग्लादेश भारत को हराकर फाइनल में पहुंच गया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोनों टीमों ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 194 रन बनाए। सुपर ओवर में भारत की दोनों विकेटें 0 पर गिर गईं। बांग्लादेश ने 1 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबी दंगल 23 नवंबर को सजेगा। केपी में कौमी असम्बली के 1, पंजाब में कौमी के 5, सूबाई असम्बली के 7 हलकों में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस और फौज की तैनाती की मंजूरी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस 2nd और फौज 3rd टियर के तौर पर खिदमात अंजाम देगी। तैनाती आज से 24 नवंबर तक होगी। ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद। 24 नवंबर को वजाहत के लिए भी तलब कर लिया। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर उवैस लगारी और मुआविन खास बराए वजीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। फैसलाबाद में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी ने जुर्माना आखिरी तारीख तक अदा नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी तवज्जो पंजाब पे दे। पंजाब में आपने देखा कि हमारे इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है, हमारी पोस्टर की इजाजत नहीं, हमारी स्टिकर की इजाजत नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुहिम चलाने की इजाजत न मिलने का दावा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में भी तवज्जो दे, शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। भारत की आलमी सतह पर शर्मिंदगी में मजीद इजाफा। दुबई एयर शो में भारत में बनने वाला जंगी तैयारा तेजस करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। तैयारा जमीन पर गिरते ही शोलों की लपेट में आ गया। पायलट को भी जान बचाने की मोहलत ना मिली। भारतीय फिजाइया ने विंग कमांडर विक्रम सिंह की मौत की तस्दीक कर दी। तैयारा बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% से जायद गिर गए। पहले तेल गिरा फिर तैयारा। दुबई एयर शो में शरीक भारतीय तैयारे तेजस से पहले दिन से ही तेल गिरता रहा। गिरने वाले तेल को बहने से बचाने के लिए डिप ट्रे के बजाय भारतीय इंजीनियर्स शॉपिंग बैग इस्तेमाल करते रहे। भारतीय हुकाम खिफ़त छुपाने के लिए तेल के रिसाव को फेक न्यूज़ करार देते रहे। तैयारा हादसे के बाद भारतीय हुकाम के दावों की कलई खुल गई। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। तेजस की तैयारी के दौरान पैनल मिस अलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल की बारहा निशानदही की गई। भारतीय फिजाइया मुतमईन ना होने के बावजूद सियासी दबाव पर तैयारा लेने पर मजबूर हुई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा कबल ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी और नाअहली का शिकवा करते नजर आए थे। भारतीय शहरियों ने दुबई एयर शो में तैयारी की तबाही को मुल्क की बड़ी तौहीन करार दे दिया। पायलट्स की तरबियत पर सवाल उठाकर एयर चीफ से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 20 और 21 नवंबर को ऑपरेशंस में 13 ख्वारिज मारे गए। कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वजारती फोरम से खिताब। मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन करार दे दिया।
पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कश्मीरी नौजवानों की मजहब की बुनियाद पर प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। फैसलाबाद की फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, 20 अफराद जान से गए, बच्चे और खवातीन भी शामिल, 17 अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाके से फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गईं। फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। लोड शेडिंग के बाइस गैस बंद थी, लकड़ी से बॉयलर चलाया जा रहा था। शेड्यूल के मुताबिक गैस आने के बाद धमाका हो गया। इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। हवेलियों में इंतखाबी जलसे के दौरान धमकी आमेज जबान पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश न हुए, वकील को भेज दिया। वजीर आला धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। दौरान समाअत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मुकालमा। 25 नवंबर को दोबारा तलबी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अली बुखारी की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के नोटिस को सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजीर आला की तलबी गैर कानूनी इकदाम करार। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा। वजीर आला ने कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं किया। ज़्यादतियात पर उतरकर दीवार से ना लगाएं, मुशीर इत्तलात शफी जान का पैगाम। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की रैली। महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और दीगर की शिरकत। आईनी तरमीम के खिलाफ नारे। पुलिस ने रैली को फैसल एवेन्यू पर रोक दिया। मौजूदा दस्तूर कबूल नहीं, अवाम पर बाहर निकलना लाजिम हो गया। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का सदर कराची में एहतजाज। इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। हैदराबाद में भी तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुजाहिरे। मुल्तान में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मुजाहिरा। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में जमात इस्लामी के 3 रोज़ा निज़ाम बदल दो इज्तिमा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम गैर आईनी करार दे दी। हुकूमत को फॉर्म 47 की होने का ताना। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अपने पहले पैगाम में कहा कि आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जिद्दोजहद में अहम संग मील है। इस फोरम के जरिए आइन की तशरीह, शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। दयानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल कायम करने के लिए पुराज़म है। आईनी अदालत में पेश होने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और अदालती वकार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर तीसरी दरखास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालत उस्मा पाकिस्तान को गैर आईनी अदालत बना दिया गया है। इससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म को सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध की तरक्की और खुशहाली से मुतालिक सूबाई हुकूमत की लगन और विजन को सराहा।
शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब करने का फैसला। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। विफाक समेत चारों सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 17 बड़े निजी स्कूलों को शो कॉज नोटिस। निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। मुसाबकती कमीशन का एलामिया। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। वजीर आला सिंध का स्कूल से बाहर बच्चों को डिजिटल माइक्रो स्कूल में दाखिल कराने का आज़म। वाज़े किया कि माइक्रो स्कूल 6 हफ्ते में मुख्तसर जगह पर कायम किया जा सकता है। कम इखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। बन्नू में रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला। फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने नए सूबों की बात शोशा करार दे दी। कराची की बेहतरी के लिए MQM और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों को साथ लेकर चलने का आज़म। कराची में तात्तुल का शिकार ग्रीन लाइन मंसूबे की बहाली का फैसला। तर्जुमान वफाकी हुकूमत और PIDCL वफ्द की मेयर कराची से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब पीर को मंसूबे के आगाज का ऐलान करेंगे। कराची के इलाके नाज़माबाद में फ्लाईओवर पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। खातून पुल से नीचे गिरकर जाँ बहक। 1 शख्स जख्मी हो गया। कच्चे के डाकू भी कराची में भत्ताखोरी करने लगे। बिल्डर्स, कार शोरूम्स, फैक्ट्री मालिकान और ताजिरों को पर्चियां और धमकियां। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। गार्डन के इलाके में मुकाबले के बाद बैनुल सूबाई डाकुओं के 2 कारिंदे गिरफ्तार। लाहौर के इलाके चोहुंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से चेयरमैन अमन कमेटी जाँ बहक। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मिसिरी शाह में 2 ग्रुपों के झगड़े ने 2 अफराद की जानें ले ली। DG FIA की नाकिस तफ्तीश और करप्शन में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। 4 अफसरान को सख्त सजाएं सुना दी। एक हफ्ते के दौरान चीनी की औसत कीमत में 4 रुपये 14 पैसे फी किलो का इजाफा। सक्खर में 24, हैदराबाद में 15 और कराची में मजीद 5 रुपये फी किलो का इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक क्रशिंग सीजन में भी मुल्क में चीनी महंगी होकर 189 रुपये 61 पैसे तक जा पहुंची। बढ़ती आबादी से वसाइल की किल्लत, मसाइल में इजाफा। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। माहिरीन ने वसाइल को आबादी के तनासुब से बढ़ाना नागुज़ीर करार दे दिया। इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। मकबूजा बैतुल मकदस में फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में मजीद तब्दीलियों का ऐलान। बरतानिया में कानूनी तौर पर आने वाले इमिग्रेंट्स को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। गैर कानूनी तौर पर आने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के मुताबिक मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए लाजिम होगा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, A लेवल की मयार की अंग्रेजी बोलने में महारत रखते हों, आबाई मुल्क में डिफॉल्टर ना हो। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 600 जख्मी हो गए। कई मकानात और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। 3 मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच रावलपिंडी में शाम 6 बजे शुरू होगा।
तीन मुल्की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान में मौजूद जिम्बाब्वे टीम के सैर सपाटे। मेहमान टीम ने इस्लामाबाद में शॉपिंग की, रिवायती खानों का भी लुत्फ उठाया। पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम के लिए इनामी रकम में इजाफा। जीतने वाली टीम को 5 लाख, रनर अप को $3 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख मिलेंगे। PSL के लिए 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। पर्थ में एशेज का तबाहकुन आगाज। पहले ही दिन 19 विकेटें गिर गईं। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट। मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, 7 खिलाड़ी आउट। इंग्लिश बॉलर का भी पलट कर वार, 123 रन पर 9 विकेटें उखाड़ फेंकी। बैन स्टोक्स ने 5 विकेटें ली। सऊदी अरब में इस्लामिक गेम्स में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। रेसलर मोहम्मद गुलजार ने 97 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान की मजमूई मेडल्स की तादाद 5 हो गई। दुबई में एयर शो के दौरान फ्लाइंग टैक्सी की नुमाइश। टैक्सी कंपनी 50,000 मील की तजर्बाती परवाजें मुकम्मल होने का दावा। रक्स भी वर्जिश भी। तिब्बत के इलाके लहासा में दर्जनों अफराद का एक साथ वर्जिश का खूबसूरत मुजाहरा। चीनी धुनों ने भी इस्तेमा बांध दिया। मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिकन हसीना फातिमा बोश के सर सज गया। डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाली गुज़िश्ता साल की मिस यूनिवर्स ने फातिमा बोश को ताज पहनाया। और पुरानी यादें ताज़ा। जालिम नजरों से का रीमेक। अली हैदर के साथ अली जफर ने भी आवाज का जादू जगाया।